1 कप दूध और 1 कप चावल से बनने वाली ये मिठाई बहुत ही मज़ेदार बनती है। शाम की चाय के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। जैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो दिल करता है शाम की चाय के साथ कुछ मीठा हो, तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। और ये देखिए माशाल्लाह से ड्राई फ्रूट के साथ तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। आप इसे हलवा समझ लें, मिठाई समझ लें, तो बनाना बहुत आसान है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेरिज़ मॉम किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियोज़ को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। बहुत कम चीज़ों से ये बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यहाँ पे देखिए मैंने 4 चम्मच के करीब देसी घी ले लिया था। देसी घी ले लें, बनास्पति घी ले लें तो ये उसमें अच्छा बनेगा। और 1 कप के करीब मैंने कच्चे चावल ले लिए थे। तो फ्लेम को यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम लोगों ने चावलों की भुनाई कर लेनी है। चावलों को जलाएँगे नहीं, लेकिन इसे गोल्डन सा ब्राउन आप लोगों ने ज़रूर करना है कि इसमें क्रंच भी रहे और ये कच्चे भी ना हों। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन मुझे 1 से डेढ़ मिनट हो गया था इसे इस तरह देसी घी में फ्राई करते हुए। तो आप इसे फ्राई कर लें, लेकिन आप अगर इसे ऑयल में बनाएँगे ना तो ऑयल के साथ इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। कोशिश करें या बनास्पति घी में बना लें या इसे देसी घी में बनाएँ। तो ये बड़ा एक मुनफ़्रिद सा मीठा है। आप इसे हलवा समझ लें या आप इसे मिठाई समझ लें। जब बनाएँगे ना तो माशाल्लाह से लोग आपसे रेसिपी पूछ के जाएँगे, इसकी तो गारंटी मैं आपको खुद देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये गोल्डन सा ब्राउन हो चुका है। बस 1 से 2 मिनट और इसे ब्राउन कर लेंगे। टोटल मैंने इसे 3 मिनट ब्राउन करके, तो यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रेनर की मदद से इसे स्ट्रेन कर लिया है। देसी घी मैंने अलग कर लिया है और इसे देखिए अब हम लोग कर लेंगे ग्राइंड। और इसके साथ ही देखिए मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब लिए हैं सफ़ेद तिल। अगर आप सफ़ेद तिल डालना चाहते हैं तो डाल लें, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद तिल के साथ टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी जाएगा जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, जो कि इस मिठाई को, इस हलवे को 4 चाँद लगा देगा। तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे ब्लेंड कर लेंगे, लेकिन दरदरा सा रखिएगा। आप इसे टू मच वो मत कीजिएगा पाउडर। तो ये देखिए इस किस्म की कुछ इसकी लुक आपको नज़र आ रही है। आपने ऐसी ही रखनी, इससे ज़्यादा पाउडर मत कीजिएगा। अब मैंने एक पैन ले लिया है, तो पैन में हम लोगों ने तकरीबन 1 कप के करीब ही चीनी लेनी है। अगर आप कम चीनी लेना चाहते हैं तो आप ले लें। चीनी को हम लोग करेंगे कैरमलाइज़, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है, आपने फ्लेम को हाई नहीं करना है। बस मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने स्पैचुला को चलाते हुए इसे इस तरह से आप लोग कैरमलाइज़ करते जाएँ। बस ये कि अगर ये ज़्यादा जल जाएगी ना तो आपकी मिठाई में कड़वापन आएगा, जो कि बिल्कुल भी आपकी रेसिपी को ख़राब कर देगा। तो हम लोगों ने रेसिपी को भी ख़राब नहीं करना है। और ये लड्डू जो हैं बहुत मज़ेदार बनते हैं, तो उसे भी मज़े-मज़े का बना के अपने बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए या फैमिली के लिए रखना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल मुझे तकरीबन 4 मिनट लग गए थे। तो ये मैंने इस तरह से चीनी को कैरमलाइज़ कर लिया है। तो बस आपको अगर लगे ये मतलब पैन ज़्यादा गर्म हो रहा है तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें। तो यहाँ पे देखिए चीनी को कैरमलाइज़ मैंने कर लिया, कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर आ गया। इससे ज़्यादा आप लोगों ने डार्क नहीं करना। अब ये जो हम लोगों ने ग्राइंड करके रखा हुआ था सारा मिक्सचर, इसे इसमें डाल देंगे। अब इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ी-सी गुठलियाँ ज़रूर बनेंगी, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बस बिल्कुल लो फ्लेम आपने यहाँ पे रखना है। लो फ्लेम पे आपने इसे चलाते जाना है। बस 1 से 2 मिनट इसे चलाने के बाद अब हम लोग इसमें डाल देंगे 1 कप के करीब दूध और उसके साथ ही मलाई। मैं 1 कप दूध और मलाई घर की ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए जब हम लोग डालेंगे ना तो यहाँ पे भी बस कुछ ये हार्ड सी फॉर्म होगी, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और बस फ्लेम को मीडियम रख के इसे इस तरह से हम लोगों ने ना चलाते जाना है। थोड़ा हार्ड होगा, जैसे इसे थोड़ी-सी हीट नीचे से मिलेगी ना, तो ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बस हम लोगों ने इसे चलाते जाना है चम्मच के साथ और इसे मिक्स करते जाना है। और इसकी जो गुठलियाँ हैं ना वो ऑटोमेटिकली मतलब जब इसे हीट मिलेगी तो ये डिसॉल्व हो जाएंगी, तो ये यकजान होगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगेगा। बस मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने ये प्रोसेस करना है। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये गुठलियाँ हमारी सॉल्व हो गई हैं, मतलब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है स्पैचुला की मदद से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरह करते जाना है। तो अब बारी है, जिस तरह से ये थोड़ा-सा और स्मूथ होता है हम लोग इसमें जाएँगे, वो स डालेंगे इसमें वो सीक्रेट इंग्रीडिएंट्स, जो कि हमारी इस रेसिपी को 4 चाँद लगाएगा। टेस्ट तो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और खुशबू भी बढ़ेगी। जी हाँ, बस इसे थोड़ा-सा हम लोग और करेंगे मेल्ट, ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है जी, ये देखें कोकोनट का बुरादा। इससे तो आपका हलवा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है।
और यकीन जाने इसका जो टेस्ट है ना इस नारियल के बुरादे से बढ़ जाएगा। ये तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून डाला है। आपने इसे ज़रूर डालना है, सारा कमाल इसी का है। अब इसे आप मिक्स कर लें, अगर आपको लग रहा है इस स्टेज पे कि इसमें मतलब देसी घी कम है तो आप 1 से 2 चम्मच और भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा देसी घी नहीं पसंद है इसमें। तो आपकी मर्ज़ी है, इस स्टेज पे आप डालना चाहते हैं आप डाल लें, और इस स्टेज पे अगर आप थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने भी थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, मैं इसमें थोड़े सी इस स्टेज में भी ऐड करूँगी। तो आपके पास जौन से भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आप ले सकते हैं, और बस यहाँ पे स्पैचुला की मदद से ना आपने इसे साथ-साथ इस तरह से ना मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी हद तक मिक्स हो चुका है और इसकी ये कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ गई है। अब डालने का टाइम आ गया ड्राई फ्रूट। यहाँ पे बादाम, पिस्ता, काजू और मैंने पीनट्स लिए हैं। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको लगे आप कर लें। कुछ स्किप कर लें, कुछ और डाल सकते हैं। तो बस इसे थोड़ा-सा हम लोग मिक्स कर लेंगे तो इसकी खुशबू जो कोकोनट जब मैंने डाला था, यकीन जाने इस कदर यम्मी यम्मी लग रहा था कि बस शाम की चाय के साथ अगर आप जब ये वाला हलवा बना लेंगे ना तो बस फिर क्या ही बात है। यहाँ पे अब देखिए मैंने केक टिन ले लिया है, तो इसे थोड़ी-सी शेप देने के लिए अगर आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ये प्रोसेस करना है, आप सिंपल वैसे भी प्लेट में डाल के खा सकते हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ी-सी लुक दिखाने के लिए मैंने देसी घी के साथ केक टिन को इस तरह से ना मैंने ग्रीस कर लिया। आप किसी भी प्लेट में इसे थोड़ा-सा डाल के तो बस शेप देने के लिए है स्पेसिफ़िक, अदरवाइज़ आप ये मतलब स्किप भी कर सकते हैं। चारों तरफ से देखिए मैंने देसी घी लगा लिया है, और यहाँ पे थोड़े से जो ड्राई फ्रूट मैंने बचाए हुए थे तो वो ड्राई फ्रूट जो हैं वो इस तरह से हम लोग केक टिन के नीचे सारे पहले सेट कर देंगे, ताकि हम लोग जब इसे डीमोल्ड करें तो बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी लुक आ जाए। आप मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर ड्राई फ्रूट नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, सिंपल आप इसे शेप दें तो आप मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी मैंने जो हलवा बनाया है तो सारा इसमें अच्छे से सेट कर दूँगी, तो और स्पैचुला की मदद से बाकायदा उसे शेप भी दूँगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेरिज़ मॉम किचन को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी सारी वीडियोस को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें, और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट किया करें जब आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, रेसिपी लाई जाती है। तो उसमें काफ़ी मेहनत होती है, जब आप इसे एप्रिशिएट करते हैं तो यकीन जाने दिल खुश हो जाता है, तो और ज़्यादा अच्छा काम करने को दिल करता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने इसे सेट कर लिया है, स्पैचुला की मदद से एक स्पेसिफिक सी शेप दे दी है। तो अब हम लोग इसे सेट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे, और अब मैं लेकिन इसके ऊपर थोड़ा-सा एक बटर पेपर लगा दूँगी। तो यहाँ पे सेट होने के लिए मैंने बटर पेपर लगा दिया है और इसे ढाँप कर रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए ये हमारा जो हलवा है चावल का और जो हम लोगों ने दूध से बनाया है, मिठाई समझ लें बन के तैयार हो चुका है। मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अगर आपका दिल करता है इस तरह से कटिंग कर लें, या आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं बस, और ऊपर से ये जो ड्राई फ्रूट्स का बस जो ऊपर डाले हुए क्या ही बात है। मेहमानों को बना के देंगे, घर वालों को देंगे और चाय के साथ सर्व करेंगे। यकीन जाने सबको बेहद बन के ये बेहद पसंद आएगा बना हुआ। तो मैंने देखिए कुछ शेप इस तरह से दे दी थी, और कुछ ये मैंने देखे इसके लड्डू बना दिए थे। तो ये स्पेसिफिक बच्चे जो लड्डू बड़े शौक से पकड़ लेते हैं, चले जी हम लोग लड्डू खाएँगे। तो ये माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, और प्लीज़, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।